हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद दीपिका। आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहा है ये टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट आपको एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको दिया जाएगा जनरल अवेयरनेस, जो भी आपके करंट अफेयर हैं या पॉलिटी, हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं वो जनरल अवेयरनेस में आएंगे। सेकेंड है रीजनिंग। इसके कुछ बेसिक टॉपिक होते हैं जो टी ट्रिपल एस बी लेता है, जिसमें कुछ टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से डीप स्टडी कर लेते हैं तो आप इजीली करेक्ट कर पाएंगे इसको। थर्ड वन इज अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके अंदर क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। मैथ्स जो है अगर आप डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अगर आप देख लेते हैं तो ये आपका इजीली हो पाएगा। बस डिजिट्स को डिफरेंट वे में दे दिया जाता है या थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। बाकी इसमें मैथ्स में आप इजीली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्रैक कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है और ग्रामर दी जाती है। ग्रामर जो आपने टेंथ लेवल तक की जो ग्रामर आपने पढ़ी है, जिसने भी अगर टेंथ लेवल तक की ग्रामर अच्छे से पढ़ी होगी तो इंग्लिश को अच्छे से क्रैक कर लेगा। फिफ्थ है हिंदी। हिंदी भी इंग्लिश की तरह ही है। हिंदी में भी जो आपकी व्याकरण है, व्याकरण में आपने जो जो बेसिक टॉपिक पढ़े हैं उनके क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, हिंदी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। लास्ट वन सब्जेक्ट कंसर्न, जो बीएड में आपने पढ़ाई की है, बीएड में जिन भी टीचिंग मेथड्स के बारे में या फिर आपने अपनी जो सब्जेक्ट है आपने इंग्लिश, अगर हम बात करें यहाँ पर हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में आपने जो मेन मेन आपके ऑथर्स हैं, प्ले राइट्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, उनकी यहाँ पर अगर आपने पढ़ाई की होगी तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी इजीली हो पाएगा। अब हम बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी का इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश के सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये जो पांच सब्जेक्ट। पहला आपका देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस की बात की गई है। जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स आते हैं। करंट इवेंट्स से रिलेटेड ही आपके बाकी सारे जो है पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। आपके ज्योग्राफी, जैसे नेशनल पार्क है, आपके जो रिवर हैं उनसे बेसिक आजकल लेटेस्ट न्यूज़ में क्या चल रहा है, जिस नदी के बारे में या जिस पार्क के बारे में, जिस भी सेंचुरीज के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उसी के आसपास वो क्वेश्चन पूछते हैं। स्पोर्ट्स, ये तो हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में ज़रूर आता है। आर्ट एंड कल्चर, ये आपके जो है आर्ट एंड कल्चर में आपके लैंग्वेज क्या है, आपका डांस क्या है, और किसी भी स्टेट का जो आप पिछले साल के देख लेना, अगर आपके पिछले साल के पेपर में आपको जो दिया गया हो आर्ट एंड कल्चर के बारे में, वही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में अगर आप देखो तो आप इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक सॉइल का बन सकता है, पार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, आपके जो वोल्केनोज इरप्शन होते हैं उसका क्वेश्चन बन सकता है कि ज्वार भाटा और ये सब जो है वो किस तरीके से बनते हैं और वो कितनी तरह की धाराएं होती हैं, आपके इसमें ये सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपकी जो फाइनेंस से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही होती है, बेसिकली इकोनॉमिक्स में वो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आपका जो टीजीटी का फर्स्ट पार्ट का जो एग्ज़ाम है इसमें आपसे ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो करंट इवेंट से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से और ज्योग्राफी से, ये चार चीज़ों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी आपकी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, लाइक आपकी सार्क बना हुआ है, और जो आपकी जिसमें 20 देश हैं, किसी में 10 देश हैं, तो ये अलग अलग देश जो हैं वो एक जगह मिलकर क्या थीम रखते हैं, उनके बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका टॉपिक है नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये पूछते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का। आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिटिंग अरेंजमेंट का पूछा जाता है कि वो जो है पर्सन जो है वो फिफ्थ नंबर पे बैठा है, राइट से थर्ड नंबर पे बैठा है, या फिर हॉरिजॉन्टली भी पूछ लेते हैं और वर्टिकली भी आपसे पूछ लेते हैं। इसके बाद आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग,
कोई भी आपको प्रॉब्लम दे देंगे, उसको सॉल्व करने के अलग अलग स्टेप्स कैसे हैं वो पूछ लेंगे। या फिर इसमें आपसे पूछा जाता है कभी कभी वेन डायग्राम के बारे में पूछ लेते हैं, आपसे मिरर इमेज के बारे में पूछ लेते हैं। या फिर पीजीटी एग्जाम हुआ था जो मिरर इमेज के बारे में क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट के इसमें 2 क्वेश्चन थे। इसके बाद इसमें आपको विजुअल मेमोरी, कोई भी आपको पिक्चर दे देंगे उसके बारे में पूछा जाएगा। बेसिकली जो आपके मेन टॉपिक है आपके डाइस, डाइस भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओपन डाइस, क्लोज डाइस के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख लेना आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठाकर देखना, उसमें जो आपको मेन टॉपिक दिए गए हैं उसी टॉपिक से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डी ट्रिपल भी हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करता है, अपने पैटर्न से थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का इधर उधर होता है, बाकी उसका पैटर्न सेम रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी तो आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो हिंदी का पेपर जो है वो हिंदी का जो पार्ट है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। अगर आप उसमें अच्छे से भी पढ़ रहे हैं तो आप 18 से 19 नंबर ईजिली ले सकते हैं। उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वनाम में कोई आपको गलती दे देते हैं, या फिर नीचे विशेषण जो है वो आपको 4 दे दिए और सेंटेंस आपने जो वाक्य दिया है उसमें आप बताइए क्या जो सही आपको विशेषण उसमें लगाना है, या उपसर्ग या प्रत्यय, कि कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय जो है वो सही उस शब्द पर बैठेगा। या फिर एक शब्द दे देंगे उसमें आप बताएंगे कि उपसर्ग और छाटिए और प्रत्यय छाटिए। एक इसमें आपको ये भी देते हैं कि जो आपको कहीं वाक्य जो आपको दिया गया है उसको आपको 3 या 4 आपको टुकड़े कर देंगे उस वाक्य के, और आपको बताएंगे कि वाक्य का निर्माण करो। मतलब सही वाक्य जो आपके क्रमबद्ध तरीके से आपको वाक्य को लगाना है। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है उनके अर्थ पढ़कर ही समझ आ जाते हैं कि उस वाक्य में कहा क्या गया है। उसके बाद आपको दिया गया है संधि, तत्सम और तद्भव शब्द। अलंकार, ये अलंकार, संधि, ये इनके से रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के ही होते हैं, उससे ज़्यादा के नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनसे बनते हैं। तो आपको इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज। ये पार्ट 1 में आपके 5 टॉपिक दिए गए हैं, उसमें से एक टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, ये अराउंड आपको 5 मार्क्स का दिया जाता है, 5 to 6 मार्क्स का। देन आपको नरेशन, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर गिवन है वो है एरर करेक्शन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एरर करेक्शन के भी आपको 1 to 2 मार्क्स का देखने को मिलता है। ईडियम्स आपको 1 नंबर के आस 1 नहीं तो 2, उससे ज़्यादा नंबर की आपको देखने को नहीं मिलती है। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आप इंग्लिश के लिए ही आप तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रामर तो आप वैसे भी पढ़ेंगे। जब आपकी वो वाली सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी पार्ट बी की ग्रामर की, तो आपका ये जो 20 मार्क्स का आपका जो टॉपिक है, ये भी ईज़िली कवर अप हो पाएगा। तो आप इसमें कोई भी गलती ना करें। आप अपने जो है वो डेली वोकैबुलरीज़ जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी वर्ड नहीं आ रहा, उसका मीनिंग नहीं पता है, तो कोई भी डोंट प्ले फ्लू, कोई तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्किप कर दीजिए। बिकॉज़ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग आपकी जो होगी वो -0.25 की है। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो उसमें से आपका एक सही क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा। ठीक है? तो आपको इन सब पे अपनी ध्यान देना है। अगर आप ये छोटी-छोटी गलतियों पर अपना काम करेंगे, तो आप एग्ज़ाम को ईज़िली क्लियर कर पाएँ। आपका सेकंड पार्ट जो है इंग्लिश का, जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है, उस पे आपको फ़ोकस करना है। तो उस 100 मार्क्स में एक तो कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है और लिटरेचर है। आपको मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, तो कॉम्प्रिहेंशन आप में आपको 3 से 4, बेसिकली आपको 3 ही कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं, बट 3 से 4 मैक्सिमम, वो डिपेंड करता है कि डी टी प्लस भी आपको किस तरीके से दे रहा है। आपको इसमें 150 से 250 वर्ड्स के अराउंड एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाएगा और उसके साइड में आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं। आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, लेकिन ये लेंदी बहुत होता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना कि आप उस पैटर्न को कैसे पढ़ पा रहे हैं। इसके बाद है सेकंड पार्ट है ग्रामर एंड यूसेज। आपको ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके टेंसेस, वॉइस
और नरेशन से। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़ो तो उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है टेंस। आपको टेंस जो है वो कोई भी टेंस आपको सेंटेंस आपको दे देंगे और उसके नीचे आपको जैसे मान लो आई डैश विजिटेड यस्टरडे, तो यहाँ पर दिया गया है कि डैश आपको दे देंगे, आपको बताना है इसमें हैव आएगा, हैड आएगा या विल हैव आएगा। तो आपको टेंसेस जो है इस तरीके से गिवन होंगे। वॉइस वॉइस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पीजीटी का जब एग्ज़ाम हुआ था तो वॉइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन आपके वॉइस से रिलेटेड थे। अब आते हैं हम आगे लिटरेचर पार्ट पे। लिटरेचर पार्ट जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर बात की गई है आप लिटरेचर पार्ट जब पढ़ें तो उसको एक सीक्वेंस में पढ़ें। सीक्वेंस में पढ़ने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि कभी कोई ऑथर उठा रहे हैं, कभी कोई ऑथर उठा रहे हैं। एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपके लिए भी ईज़ी रहेगा। आपको इसमें शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में पढ़ना है कि शेक्सपियर ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, अपने प्लेज़ लिखे हैं, लाइक ओथेलो, मैकबेथ आपने लिखा है, किंग लियर के बारे में लिखा है। इनकी आपको कैरेक्टर के बारे में, उनमें थीम क्या है, उनमें उन्होंने रिवेंज लिया है या बिट्रेयल है, लव के बारे में बात की गई है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि उनकी फेमस लाइन क्या है? या आपसे कभी-कभी फेमस लाइन्स के बारे में पूछ लेते हैं। इसके बाद गिवन है शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज और ब्रायटन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके जो वर्क दिए गए हैं, ये जो राइटर के बारे में बात की गई है, ये राइटर अपने टाइम में बहुत ही कह सकते हैं फेमस राइटर्स थे और इनका इन्फ्लुएंस जो था वो बाकी राइटर्स की राइटिंग पे भी पड़ा था। इसके बाद हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्टोरीज़ तो हम स्कूल टाइम में भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं। टेड ह्यूज, विटमैन, हॉथरॉन, एमिली डिक्सन, बर्नार्ड शॉ, इनके भी अगर आप मेन बहुत ज़्यादा नहीं बट मेन प्लेस के बारे में, मेन इनके जो इन्होंने कहानियाँ क्या लिखी हैं, अगर आप मेन भी पढ़ लेते हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है। या फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए, उसमें क्या दिया गया आपको उससे समझ आ जाएगा। अब आगे आते हैं मॉडर्न इंडियन राइटिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडियन राइटिंग के बारे में। मॉडर्न इंडियन राइटिंग में आपको इसमें आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना और एक निस्से मिचाइकल के बारे में। अभी जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उससे मुल्कराज आनंद के बारे में, आर के नारायण, इनकी और विक्रम सेठ, इनकी कहानियाँ इतनी ज़्यादा दी गई थी। इन्होंने क्या किया था कि एक ही राइटर को और उनकी एक ही स्टोरी को उठाकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप वो स्टोरी ऐसी नहीं थी कि बहुत ही उन्होंने ऐसा है कि फ़ेमस नहीं है और उन्होंने पूछ ली। जो स्टोरीज़ फ़ेमस थी, उस फ़ेमस स्टोरीज़ के बारे में ही उन लोगों ने पूछा हुआ था। और इंग्लिश में जो आजकल जो है इंडियन राइटिंग से हटकर जो अमेरिका है, अफ्रीकन राइटिंग है, जो मॉडर्न राइटिंग्स हैं, जो कि आप कह सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड फ़ेमस हैं, जिनके बारे में आपको यहाँ पर कह सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली आपकी यूनिवर्सिटी है, उसमें जो आपने अपने ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में, वैसे तो टीजीटी का एग्ज़ाम है तो ग्रेजुएशन की बात की जाएगी, मास्टर्स तक तो नहीं पूछेंगे। बट जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है, जिन-जिन नॉवेल्स के बारे में आपने फ़ेमस नॉवेल्स के बारे में पढ़ा है, उनकी आप थोड़ी-सी गो थ्रू आप कर लेना उन स्टडीज़ के बारे को, तो आपको इसको आप टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्रैक कर पाएँगे। बाकी आप किसी भी एक यूट्यूब कह लो या फिर एक बुक कह लो, उस पे एक पे आप पूरी तरह डिपेंड मत रहना। आपको ओवरऑल इन सब पे अगर आप कह सकते हो कि आप सारा नहीं पढ़ रहे हो, तो इनमें भी जो है अगर आप चेक करेंगे तो इनके प्रॉपर्ली मार्क्स आपको सेग्रीगेट किए गए हैं कि कौन-सा जो क्वेश्चन है, जो कौन-सा रोमांटिक पीरियड है या मॉडर्न इंडियन राइटिंग है, ये कितने-कितने मार्क्स के आएँगे। और आपको लगता है कि आप ये चीज़ को आप अच्छे से नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो आप रोमांटिक पीरियड मान लो कि अगर आपका ज़्यादा 10 नंबर का दिया गया, मॉडर्न इंडियन राइटिंग 8 नंबर की है और आप रोमांटिक पीरियड नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप मॉडर्न इंडियन राइटिंग को फिर अच्छे से पढ़ लो। 2 मार्क्स का डिफरेंस है, मानते हैं कि आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 2 मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन जो वो चीज़ अच्छे से पढ़ ही नहीं पाओगे तो वो 10 मार्क्स में से आप 1 मार्क्स भी नहीं ले पाओगे। तो आप जिसमें अच्छे से अपने आप को दे सकते हो, अपना 100% दे सकते हो, आप उसको अच्छे से पढ़ो। लेकिन किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड मत रहना। आपकी सबसे ज़्यादा जो पावर है, वो आपकी सेल्फ स्टडी में है। आप अपने नोट्स बनाइए, जितने भी आपको यहाँ पर आप लिटरेचर में आपको जो-जो बेस मेन आपके
चाहे रोमांटिसिज्म का है, चाहे मॉडर्न राइटिंग का है, चाहे आपका विक्टोरियन एज का है। विक्टोरियन एज तो इसमें है नहीं, वो पीजीटी में है। तो आपको जो जो इसमें दिया गया है उनके आप नोट्स बना लीजिए, सो दैट आप इसको गो थ्रू कर सको। आप नोट्स बनाइए और उसको डेली चाहे हाफ आवर आप रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज ज़रूर करना। ऐसा ना हो कि सिर्फ नोट्स नोट्स बनाओ और आप रिवाइज ना कर पाओ और लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हो तो आप कुछ ना पढ़ पाओ। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।